आइए हम शुरुआत करें और सर्वप्रथम हम आग के आशीष के माध्यम से करेंगे। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास का रहस्य का स्मरण करते हैं तो निसंदेह हम उन्हीं की भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वाले मसीह का भी एक प्रतीक है। यह नए जीवन, नए आशा और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक शक्तिशाली दृश्य है। मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक ईस्टर जागरण में या पास्का जागरण में नई आग से जलाई गई पास्का मोमबत्ती पुनर्जीवित मसीह अर्थात संसार के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। मोमबत्ती मृत्यु और पाप के अंधकार को दूर करती है, जो मसीह के पुनरुत्थान की विजय का प्रतीक है, और यह आशा और नया जीवन का प्रतीक भी है। जलती हुई मोमबत्ती आशा का प्रतीक है, जो लोगों को अनंत जीवन के वादे और नई शुरुआत की संभावना को याद दिलाती है। ख्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अंत, अल्फा है। यह जो परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्रता, सत्य और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाश विश्वासियों को सही मार्गदर्शन करता है। यह यीशु के पुनरुत्थान और अंधकार में प्रकाश की विजय होती है, इसका आभास हमें देती है। अंधकार से शुरू होने वाले जागरण में एक नई अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें अंधकार दूर करने वाले मसीह के प्रकाश का प्रतीक है। पास्का मोमबत्ती से अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाएंगे, जो यीशु मसीह के प्रकाश के प्रचार प्रसार का प्रतीक है। यह पावन अग्नि मिस्र देश से भागने के दौरान इस्राएलियों की सुरक्षा करने वाले प्रकाश का भी प्रतीक है। यह दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा के रूप में मददगार था। यह स्तंभ उनकी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती थी। इस्राएली जनता परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत हमें अग्निकुंड का भी आवाज दिलाती है, जहाँ लोग अपने जीवन को समर्पित करते थे। दूसरा भाग पवित्र बाइबल से इस वचन
को हम सुनेंगे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया है। माता कलिसिया भी ऐसे ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम करुण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा की विजय घोषण में मंगल तुर ही बाज उठे। यही वास्तविक पस्का महोत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं। इस रात को हे ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों याकूब के संतान को मिस्र से निकालकर सूखे पांव लाल समुद्र पार कराया। इस रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इस रात को सारी पृथ्वी के ख्रिस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकल कर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इस रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकले। आहा, अपूर्व हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम।
स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा की विजय घोषण में मंगल कर हे बाज उठे। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वो दोस्त जिससे मिटाने के लिए हमें इसे महान मुक्तिदाता मिले। यह पवित्र राह बुराई को भगाते, पाप को धो डालते, पतितों को उठाते और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यह राह सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस